जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। ठीक है, तो 2024 और 2025 सत्र का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र से आपको 2024 और 2025 के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, पेपर का नाम आप लोग ज़रूर देख लेंगे क्योंकि जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा प्रवेश पत्र, उस पर ये आपका क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस में भी आप लोग देखे होंगे ये लिखित क्वेश्चन पेपर होने वाला। ठीक है, और मेजर माइनर दोनों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, लिखने के लिए। ठीक है, इस बार क्या है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, इस बार ज़्यादातर कॉलेज में लिखित एग्ज़ाम होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसको अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलें इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले आप लोग ये जान लीजिए, देखें जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये जो नोट दिए रहते हैं निर्देश, इसे पढ़ना अनिवार्य है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, तो निर्देश जरूर पढ़ें। समय 2 घंटे के लिए आपको दिया गया है, किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये 75 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ब में लघुत्तरी, और खंड स में यानी सेक्शन सी में आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इनमें से कौन कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, एकदम 100% श्योर होता है। जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल होता है और 12th होता है, इसमें आपके कंफर्म रहते हैं कौन कौन से प्रश्न, एकदम श्योर रहता है 100% ये प्रश्न आने वाला है। उसी तरह से दोस्तों ग्रेजुएशन में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम कंफर्म होते हैं कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको इसका उत्तर भी बताते चलूँगा। ठीक है, तो निर्देश जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 50 शब्दों में देना है और सभी के उत्तर देना है। जो खंड ए होता है, खंड अ, ठीक है, सेक्शन ए, उसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं अति लघु में। ठीक है, और प्रत्येक के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिखेंगे आपको 30 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे केवल 85 ही शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला है आपका सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ठीक है, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अति लघु में भी पूछा जाता है, लघु में भी और दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाता है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित टॉपिक से। ठीक है, ये 100% एकदम श्योर है, ये आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इससे तैयार करना है। अभी मैं इसका उत्तर भी बता दे रहा हूँ। दूसरा है आपका संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना, आप समझ सकते हैं सामाजिक संरचना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, सामाजिक संरचना के बारे में 50 शब्द लिखना है आपको। इस टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखेंगे एकदम 100% इसे भी तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके उत्तर दोनों को बता देता हूँ। देखिए पहला आपका पूछा गया था सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं आप। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, नियमों, परंपराओं और सांस्कृतिक पैटर्न में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, हमारे समाज में जो हमारे संरचना है, मूल्य हैं, हमारे जो नियम हैं, हमारे जो परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक है, उसके पैटर्न में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यह परिवर्तन समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है। ठीक है, जो यह परिवर्तन होता है हमारे समाज में, यह हमारे समय के साथ विभिन्न पहलुओं में हो सकता है, मतलब विभिन्न विभिन्न कैटेगरी में हो सकता है यह बदलाव। जैसे कि आर्थिक माने जो इनकम होता है उनमें परिवर्तन है, वो भी सामाजिक परिवर्तन। पहले हम गरीब थे, ठीक है, पहले हमारे पिताजी 200 रुपये कमाते थे, आज 500 रुपये में कमाते हैं,
तो ये एक सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से परिवर्तन भी हमारा सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, और तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी का जो विकास है ये भी हमारा सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है बाबू। चले आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज की जीवन शैली, सोच और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी में विकास आएगा, हमारे आर्थिक वृद्धि होगी, राजनीतिक वृद्धि होगी, हमारी जो सांस्कृतिक है इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो इन सभी के कारण क्या है, हमारी जो जीवन शैली है, ठीक है। आज पहले क्या होता था, हम लोग बात नहीं कर पाते थे मोबाइल से, आज घर बैठे तुरंत तुरंत हम लोग बात कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी जीवन शैली में परिवर्तन है, ठीक है। हमारे सोच में परिवर्तन है, हमारे व्यवहार में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। ये सभी क्या है, सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। चले देखिए, सामाजिक परिवर्तन की ये आपकी परिभाषा है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा है, और कभी कभी ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए और या फिर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हैं। और सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, केवल इसको लिख देंगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक का अर्थ क्या होता है, समाज से संबंधित, और परिवर्तन का अर्थ होता है समय के साथ बदलाव, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा आपका पूछा गया था स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी समझ रहे हैं आप, स्ट्रक्चर संरचना, सामाजिक संरचना क्या है। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक संरचना समाज की वह बुनियाद होती है जिस पर संपूर्ण समाज की इमारत टिकी रहती है, ठीक है। संरचना क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना वह बुनियाद होती है जिस पर संपूर्ण समाज की इमारत टिकी रहती है, ठीक है। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे हमारा परिवार है, हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, हमारा जो रिलीजन है, धर्म है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये सभी, इन सभी पर सामाजिक संरचना, ठीक है। सामाजिक संरचना की ये बुनियाद होते हैं जिस पर हमारा समाज टिका रहता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर, हमारे धर्म पर, हमारी शिक्षा पर, हमारे परिवार पर, ये सभी हमारी बुनियादी संरचनाएं हैं समाज की, इसी पर हमारा समाज टिका है, ठीक है बाबू। चले आगे देखते हैं। जो समाज के कार्य प्रणाली और नियमों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक संरचना व्यक्तियों की भूमिकाओं, अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज में उनकी स्थिति को परिभाषित करती है। यह सामाजिक संबंधों का ढांचा है जो समाज के संचालन और स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है उद्विकास। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उद्विकास, इवोल्यूशन, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू। 100% ये जान लीजिए, ये इससे एकदम प्रश्न आता है आपका, ठीक है। उद्विकास से आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछेगा, लघु में भी और अति लघु में भी कभी कभी पूछता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम से कम 2 प्रश्न तो उद्विकास से पूछता ही है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना है। देखिए, आपके पास सीरीज होगी, सीरीज में आपके पास यूपीएच हो सकता है, या फिर आपके पास राजेंद्रा हो सकता है, या फिर आपके पास बुक होगी, गाइड होगी, उसमें उद्विकास होगा। और उद्विकास को मैं अलग से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। जो आपके अभी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, अभी आपके मैं क्लास भी कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, पहले मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व कराता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, तब पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। और पहले ही चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, बाद में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया जाए और बाद में आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको और मज़ा आता है कि हाँ, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, तब और ज़्यादा समझ में आता है। तो उद्विकास को अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, यानी सामाजिक विकास क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं पूछता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं सॉरी। देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान रखेंगे कम से कम 2-3 बार जो भी क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे पढ़ लेंगे। 2-3 बार अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस, प्रगति क्या है, सामाजिक प्रगति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। यह आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, 2-3 बार अवश्य पढ़ लेंगे, ठीक है।
सांस्कृतिक विलंबना क्या है, कल्चरल लैग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपका 90% लगभग पूछा ही जाता है, तो इसे भी तैयार करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी जो आपका विकास है, प्रगति है, सांस्कृतिक विलंबना, ये एक स्ट्रक्चर है। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, उसी तरह ये सामाजिक विज्ञान की जड़ें हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को यदि आप जानते हैं, छोटी छोटी बातों को 50 शब्दों में यदि आप जानते हैं इन सभी को, तो सामाजिक विज्ञान को समझने में काफ़ी आसानी होती है। इसीलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे बाबू। देखिए, इसमें आपका पूछा गया था उद्विकास, इवोल्यूशन, ठीक है। उद्विकास क्या होता है? उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो अनेक आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। उद्विकास क्या है? एक ही दिशा में यह क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, अनेक आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है सर। आगे देखिए, और सामान्यतः इसकी प्रवृत्ति सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने की होती है, यानी सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है उद्विकास, ठीक है। उद्विकास एक ही दिशा में बढ़ता है, लेकिन ये सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है, ठीक है। सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें जीनों के परिवर्तन, प्रकृति चयन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिकी विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल है। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया, जिसके अनुसार जीवों के अनुकूलन और प्रजनन की दरें उनके विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा उद्विकास क्या है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा आपका यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का आपका उदाहरण दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आपका इसमें अगला पूछा गया था विकास, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। विकास की परिभाषा बताइए या फिर विकास का अर्थ बताइए, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो विकास का अर्थ क्या होता है? उन्नति या फिर प्रगति, ठीक है। यह किसी वस्तु, व्यक्ति, समाज या देश के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, विकास क्या है? किसी वस्तु में विकास हो रहा है, जैसे पेड़ पौधों में, ठीक है, विकास होता है, व्यक्तियों में विकास होता है, समाज में हमारे विकास होता है, देश के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि की प्रक्रिया को यह दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? चलिए वो भी जान लेते हैं। विकास की परिभाषा क्या है? विकास वह प्रक्रिया, देखिए यदि आप इतना लिख देंगे तो भी आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको भी लिखेंगे तो भी आपको 3 नंबर मिलेगा। अर्थ और परिभाषा अलग अलग कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि दोनों एग्जाम में आपको लिखना है, केवल एक ही लिखना है, चाहे ये लिखिए चाहे इसको लिखिए, ठीक है। नंबर आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। परिभाषा क्या है? विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रणाली, ठीक है, डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रणाली, संगठन या समाज में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार होता है। मतलब आप समझ रहे हैं विकास क्या है? वह प्रणाली है या फिर संगठन है। जैसे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो अर्थशास्त्र वाला प्रणाली है, इकोनॉमिक जो हमारा बजट पेश होता है कभी, ठीक है, बजट एक प्रणाली है। और संगठन, जैसे मान लीजिए आपके संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, और कांग्रेस है, इसको आप उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, ये एक संगठन है, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार होता है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उस प्रणाली में सुधार होता है, तो उसे विकास कहते हैं, ठीक है, विकास कहते हैं, ध्यान रखेंगे। विकास की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति से बेहतर और अधिक उन्नति स्थिति प्राप्त होती है। यदि उनका विकास होगा तो क्या होगा? उनकी वर्तमान जो स्थिति है बेहतर और अधिक उन्नति स्थिति प्राप्त होगा। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है यह बेहतर होगा, जाहिर सी बात है हमारा देश तरक्की करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, आप वहाँ से तुरंत इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलें, इसमें अगला आपका पूछा गया था प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेस क्या होता है?
प्रोग्रेस का अर्थ है या फिर प्रगति का अर्थ है उन्नति, विकास या सुधार की दिशा में आगे बढ़ना। ठीक है, सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। यह किसी व्यक्ति, समाज, देश या किसी अन्य इकाई के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि कोई देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति करता है तो उसे उस देश की प्रगति कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश की हैं उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, जो हमारा समाज है इसमें सुधार हो रहा है, जो हमारी शिक्षा है इसमें सुधार हो जा रहा है। वैज्ञानिक हमारे जो DRDO है ये नई नई मिसाइलों का परीक्षण करती है, इस क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, तो हमारा देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। ठीक है, चलें देखिए, जितना आसान भाषा में आप समझेंगे आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आप किताबी भाषा याद करेंगे तो बाबू एकदम जान लीजिए भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी मैं भोजपुरी भी बोल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलें कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं हमारे वो लगभग विलेज से लगभग 80% बच्चे विलेज से हमारे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी विलेज में ही हूँ दोस्तों, गांव से ही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला आपका इसमें पूछा गया था सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, कल्चरल लैग क्या होता है। जो कल्चरल लैग है, कल्चरल लैग का अर्थ होता है सांस्कृतिक विलंबना का किसी समाज की संस्कृति के विभिन्न घटकों में परिवर्तन की गति असमान होती है। ठीक है, अच्छा रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। जो समाज है, सांस्कृतिक विलंबना क्या है, समाज की संस्कृति के विभिन्न घटकों में परिवर्तन की गति असमान होती है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कृति में बदलाव हो रहा है। ठीक है, असमान बदलाव हो रहा है, हमारे संस्कृति में असमान बदलाव हो रहा है, तो वो क्या है, सांस्कृतिक विलंबना है। ठीक है, अच्छा इतना आपके दिमाग में अगर रहेगा कि हमारे समाज में, ठीक है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वह असमान रूप से हो रहा है, तो वो क्या है, सांस्कृतिक विलंबना है। इतना आपके दिमाग में रहेगा तो आप बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। जब किसी समाज का एक घटक तेजी से बदलता है, ठीक है, जब किसी समाज का जो घटक है वो तेजी से बदलता है लेकिन जो दूसरा घटक है उतना ही तेजी से नहीं बदल पाता है, तो उस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन और अनुकूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उदाहरण भी दिया गया है, चलिए आपको समझाते हैं। देखें, उदाहरण के रूप में तकनीकी उन्नति बहुत तेज़ी से हो सकती है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तकनीकी रूप से बिल्कुल हो रही है। अभी BSNL 4G फटाफट लगा रहा है एकदम। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, लेकिन नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूल्य और मान्यताएं इन तकनीकी परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने में समय लेती हैं। ठीक है, जो नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूल्य हमारे मान्यताएं हैं, तकनीकी परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने में समय लेती हैं। इससे समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, चलें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, संस्कृतिजेशन, संस्कृतिकरण। ठीक है, क्या होता है, जब आप 6 सेमेस्टर तक जाएंगे तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा संस्कृतिकरण क्या है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, MN श्रीनिवास ने दी है। ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में भी मैंने जो पढ़ाया था 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को, उसमें भी संस्कृतिकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, चले तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संस्कृतिजेशन। संस्कृतिकरण से आपका एकदम गारंटी है, एकदम 100% श्योर है प्रश्न आएगा। ठीक है, चलें। और जो सामाजिक आंदोलन है, सोशल मूवमेंट, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार मैं रिकमेंड करूँगा, 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे। ग्लोबलाइजेशन से एकदम 100% आपके प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। अभी इन सभी के मैं उत्तर बता दूंगा आपको। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, ये एकदम 100% आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है। श्रमिक आंदोलन है भैया, किसान आंदोलन, ये सभी एकदम 100% पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखेंगे। चलें, आपको दोस्तों इसमें पूछा गया था संस्कृतिजेशन, संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण जो है एक समाजशास्त्री प्रक्रिया है। क्या है, समाजशास्त्री प्रक्रिया है संस्कृतिकरण।
जिनमें, अच्छा मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, जो निम्न जातियाँ होती हैं संस्कृतिकरण में, वो उच्च जातियों की तरह बनना चाहती हैं। उनका जो कल्चर है उसको अपनाकर उनके जैसा बनना चाहती हैं, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। यदि आप भूलिएगा तो इसे ध्यान रखिएगा। जो निम्न जाति हैं उच्च जातियों की तरह बनना चाहती हैं, उनका सांस्कृतिक अपना करके उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। उसमें थोड़ा सा बना कर लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आप इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ तो और बेहतर होगा। ठीक है, संस्कृतिकरण एक समाजशास्त्री प्रक्रिया है जिनमें निम्न जातियों या वर्गों के लोग उच्च जातियों या वर्गों की रीति रिवाजों, जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं को अपनाते हैं ताकि वे अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकें। उम्मीद है साथियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है? संस्कृतिकरण समाजशास्त्री प्रक्रिया है जिसमें जो निम्न जातियां हैं, ठीक है, या फिर निम्न जातियों और वर्गों के लोग हैं, वह उच्च जातियों या फिर उच्च वर्गों के रीति रिवाज, ठीक है, उच्च जातियों के जो रीति रिवाज हैं, उच्च जातियों को जो जीवन शैली है, उनका जो धार्मिक प्रथा है उसको अपनाते ताकि अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सके। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से वे समाज में उच्चतर स्थिति और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस अवधारणा को भारतीय समाजशास्त्री एम श्रीनिवास ने विकसित किया था। ठीक है, संस्कृतिकरण को। ये आपके आगे प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है, जब आपका 4th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा 4th सेमेस्टर में, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, चलें, इसमें अगला आपका पूछा गया था सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट क्या है? ठीक है, तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, केवल इतना भी लिख सकते हैं तो भी 3 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए इतना बड़ा लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चले, सामाजिक आंदोलन या फिर सोशल मूवमेंट समाज में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया संगठित प्रयास होता है। ठीक है, संगठित प्रयास होता है सामाजिक आंदोलन। यह आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर होता है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे जन आंदोलन, सुधार आंदोलन, क्रांति हो सकती है। इन आंदोलनों के माध्यम से लोग सरकार, संस्थाओं या समाज में अन्य शक्तियों पर दबाव डालते हैं ताकि वे आवश्यक परिवर्तन कर सकें। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह से। ठीक है, इसमें आगे क्या है आपका? प्रमुख सामाजिक आंदोलनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, नागरिक अधिकार आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन और श्रमिक आंदोलन शामिल है। ये आंदोलनों ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। देखें, आंदोलन का बस एक ही मकसद होता है, समाज में बेहतर तरीके से जो भी बुराइयां होती हैं, व्याप्त बुराइयां, उसे हटाया जाए और शानदार तरीके से, ठीक है, समाज में रहने लायक बनाया जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, सामाजिक आंदोलन करते हैं तो लोग गाड़ियां फूंक देते हैं, बस को फूंक देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आगे है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसे भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलें, समझ गए ना आप लोग? समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है आपका इसमें श्रमिक आंदोलन। ठीक है, लेबर मूवमेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो श्रम आंदोलन है, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो श्रम आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और न्यायपूर्ण वेतन के लिए संघर्ष करते हैं। यह आंदोलन आमतौर पर यूनियनों और अन्य श्रमिक संगठनों के माध्यम से संचालित होता है। यूनियन यानी संगठन। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रमिक को उनके काम के लिए उचित मुआवजा, सुरक्षित और स्वास्थ्य कामकाजी वातावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चलें,
आगे है आपका, भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें कई प्रमुख आंदोलन शामिल हैं, जैसे कि रेलवे श्रमिक आंदोलन है, कपड़ा मिल श्रमिक आंदोलन है, और विभिन्न अन्य उद्योगों में हुए आंदोलनों ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका खंड बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपके कम से कम 8 क्वेश्चंस या फिर 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से केवल 4 करने होते हैं। किसी किसी कॉलेज में 5 प्रश्न करने के लिए बोलता है, किसी में 4, ठीक है। तो गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, यानी 150 शब्दों में हमें लिखना है 4 क्वेश्चंस को। तो इसे मैं पढ़ाऊँगा तो लगभग आपका क्लास कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। चलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कि कौन एकदम एग्ज़ाम में आएगा 100% और कौन नहीं आएगा, किसे स्किप करना है, किसे स्किप नहीं करना है। तो जो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, डिफाइन सोशल चेंज, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कीजिए, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कीजिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसे तैयार करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों के पास सीरीज होगा, सीरीज में होगा ये सारे प्रश्न। अगर आपको कहीं भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप सीधे आइए कमेंट बॉक्स में सीधे आप प्रश्न को लिख दीजिए, बोलिए गुरुजी इसका हमें उत्तर बताइए, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है, आपको उत्तर अगर नहीं मिलेगा तो। चलिए, इसमें अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, इसे तैयार कर लेंगे। आपका अगला इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इस प्रश्न को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, अगला आपका क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय समाज में जो आधुनिकीकरण है, मेन टॉपिक यही है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन से जो टॉपिक है ये एकदम 100% एकदम गारंटी है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है, तो इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, अगला है आपका दोस्तों, डिफाइन सोशल मूवमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा कीजिए, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति की विवेचना कीजिए या फिर प्रकृति का विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखें यहाँ पर भी आपका प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, ऊपर भी, और जो पहला प्रश्न आपका था अति लघु का, वो भी सामाजिक परिवर्तन से ही था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, एकदम 100% इसे तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे परीक्षा हाल में कि 150 शब्दों में ही लिखना है भैया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, राइट शॉर्ट नोट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में महिला आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो महिला आंदोलन है, श्रम आंदोलन है, इन जो आंदोलन है, ठीक है, महिला आंदोलन, श्रम आंदोलन है, इस पे आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर महिला का पूछा जाएगा या फिर श्रमिक आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे ज़रूर, ठीक है, ये हमेशा नहीं आता है, आपका हर साल चेंज हो जाता है, किसी साल महिला आंदोलन पूछेगा, किसी साल श्रमिक आंदोलन के बारे में पूछेगा, और कई आंदोलन हुए हैं, अलग अलग आंदोलनों के बारे में पूछता है, बदल बदल के पूछता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 7वां, इसे थोड़ा कंफ्यूज वाला है, ठीक है, कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। 2-2 3-3 बार आप पढ़ लेते हैं तो आप लिख लेंगे आराम से, ठीक है, 150 शब्दों में ही लिखना है केवल। एक्सप्लेन द M.N. श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, M.N. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो M.N. श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण है, ध्यान रखेंगे भैया, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे तैयार कर लेना है। चले,
अब आपका यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। खंड स, हमेशा ध्यान रखेंगे नोट जो निर्देश दिए रहते हैं इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें केवल आपको 2 ही प्रश्न करने हैं और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी 450 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक के लिए आपको 10.5 नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न आप लिखेंगे, आपको 21 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलें, देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का विवेचन कीजिए। ये हमेशा पूछा जाएगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक से पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम मान के चलिए आप ये 10.5 नंबर का है और आपका लगभग आपके 20 प्रश्न तो एकदम शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के कारक, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, ठीक है। तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर पढ़ना क्या है आपको बुक में, ठीक है। ऐसे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ते चले जाते हैं और क्या होता है जब एग्ज़ाम आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर पहले देख लेते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। अगला है आपका डिफरेंटेट बिटवीन एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, प्रगति एवं उद्विकास में अंतर बताइए। जो उद्विकास है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमेशा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। भारत में जो दलित हैं, देखिए दलित आंदोलन है, महिला आंदोलन है, श्रम आंदोलन है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे भैया, एकदम 100% श्योर है, गारंटी है आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एकदम 100% तैयार करना है इसे, ठीक है। चलें, आपका अगला इसमें पूछा गया है, क्रिटिकली इवेलुएट द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हर साल नहीं पूछता है, 2-3 बार पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन, तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैं आपके लिए जल्दी क्लास लेकर के भी आऊँगा। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल बुक्स पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। डायरेक्ट आप जा करके एग्ज़ाम देंगे बुक्स पढ़ कर, तो कुछ जल्दी वो बच्चे पीछे हो जाते हैं, पढ़ते बहुत जाता है लेकिन पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्या पढ़ना है और वो पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो बहुत ही शानदार आपका एग्ज़ाम जाता है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।